रामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम 23 सर्गः श्लोक 5 से 10 तक। विषय: लक्ष्मण की ओज भरी बातें, उनके द्वारा दैव का खंडन करना और पुरुषार्थ का प्रतिपादन। स्थाने संभ्रमो यस्य जातो वेषु महान्यम धर्मदोष प्रसंगेन लोकस्यानति शंकया कथं हुएत संभ्रान्तस्त्वद्विधो वक्तुर्महरति यथा ह्योमे शोण्डेरं शोण्डिरः क्षत्रियऋषभः किं नाम कृपणं दैवं शक्तम् अभिशंससि। अर्थात, भैया, आप समझते हैं कि यदि पिता की इस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन को ना जाऊं तो धर्म के विरोध का प्रसंग उपस्थित होता है। इसके सिवा लोगों के मन में यह बड़ी भारी शंका उठ खड़ी होगी कि जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह यदि राजा ही हो जाए तो हमारा धर्मपूर्वक पालन कैसे करेगा। साथ ही आप यह भी सोचते हैं कि यदि मैं पिता की इस आज्ञा का पालन नहीं करूं तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्म की अवहेलना होने से जगत के विनाश का भय उपस्थित होगा। इन सब दोषों और शंकाओं का निराकरण करने के लिए आपके मन में वन गमन के प्रति जो यह बड़ा भारी संभ्रम आ गया है, यह सर्वथा अनुचित एवं भ्रम मूलक ही है, क्योंकि आप असमर्थ दैव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बता रहे हैं। दैव का निराकरण करने में समर्थ आप जैसा क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कह सकता था। अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपनाए जाने योग्य और पौरुष के निकट कुछ भी करने में असमर्थ दैव की आप साधारण मनुष्य के समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। पाप्योस्ते कथम नाम तयो शंका न विद्यते सन्ति धर्मोपधासक्ता धर्मात्मन किम न बुध्यसे। अर्थात, धर्मात्मन, आपको उन दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे पाप सक्त मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रहते हैं। क्या आप उन्हें नहीं जानते हैं। तयोः सुचरितं स्वार्थं शाठ्यत् परिजिहर्षितो यदि नैव व्यवसितं स्याद्दि प्रागेव राघव तयोः प्रागेव दत्तश्च स्याद्वरः प्रकृतश्च सः। अर्थात, रघुनंदन, वे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए शर्तावश धर्म के बहाने आप जैसे सच्चरित्र पुरुष का परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार न होता तो जो कार्य आज हुआ है वह पहले ही हो गया होता। यदि वरदान वाली बात सच्ची होती तो आपके अभिषेक का कार्य प्रारंभ होने से पहले ही इस तरह का वर दे दिया गया होता। लोकविदिष्टमारब्धं त्वदन्यस्याभिषेचनं नोत्सहे सहितुं वीर तत्र मे क्षन्तुमर्हसि। अर्थात, गुणवान ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटे का अभिषेक करना यह लोक विरुद्ध कार्य है जिसका आज आरंभ किया गया है। आपके सिवा दूसरे किसी का राज्य अभिषेक हो यह मुझसे सहन नहीं होगा। इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री राम।